हेलो फ्रेंड्स, आज आपको रूबरू करवाते हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के जीवन से। योगी आदित्यनाथ, जिनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। योगी जी का जन्म उत्तराखंड में 5 जून सन 1972 को हुआ। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट, जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे, तथा इनकी मां का नाम सावित्री देवी है। 20 अप्रैल 2020 को उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट की मृत्यु हो गई। अपने माता पिता के 7 बच्चों में 3 बड़ी बहनों व 1 बड़े भाई के बाद ये 5वें थे। अब इनसे और 2 छोटे भाई हैं। गोरखपुर से लोकसभा सांसद योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति में अपने कट्टर हिंदुत्व की राजनीति के लिए विख्यात हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनीति करते हैं। इनका कथन एक हाथ में माला एक हाथ में भाला इनके कट्टरवाद को दर्शाता है। आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इन्होंने 1977 में टिहरी के गजा के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की। वह 1987 में यहाँ से 10वीं की परीक्षा पास की। सन 1989 में ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 1992 में श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने गणित में बीएससी की परीक्षा पास की। कोट द्वार में रहने के दौरान इनके कमरे से सामान चोरी हो गया, जिसमें इनके सनद प्रमाण पत्र भी थे। इस कारण से गोरखपुर से विज्ञान स्नातकोत्तर करने का इनका प्रयास असफल रह गया। इसके बाद इन्होंने ऋषिकेश में पूर्ण विज्ञान स्नातकोत्तर में प्रवेश तो लिया, लेकिन राम मंदिर आंदोलन का प्रभाव और प्रवेश को लेकर परेशानियों से उनका ध्यान अन्य ओर बट गया। 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोक करने पर ये गोरखपुर आए। गोरखपुर प्रवास के दौरान ही ये महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए थे, जो इनके पड़ोस के गांव के निवासी और परिवार के पुराने परिचित थे। अतः ये महंत की शरण में ही चले गए और दीक्षा ले ली। 1994 में ये पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के निधन के बाद इन्हें यहाँ का महंत बनाया गया। 2 दिन बाद इन्हें नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। छात्र नेता के रूप में इनका सबसे पहला प्रदर्शन 1990 के दशक में हुई। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने गए आए और उनका दुकानदार से कुछ विवाद हो गया। दुकानदार पर हमला हुआ तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वे एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। इसके बाद उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। योगी आदित्यनाथ ने 22 साल की उम्र में अपने पारिवारिक जीवन को अस्वीकार किया और एक भिक्षु बन गए। एक स्थान पर भगवान की पूजा करने के बजाय इन्होंने पूरे क्षेत्र में घूमने और जागरूकता फैलाने का विकल्प चुना। योगी आदित्यनाथ 1998 से लगातार गोरखपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। योगी यूपी में बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं। इनके साथ कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि 7 सितंबर 2008 को सांसद योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ था। इस हमले में वे बाल बाल बच गए। आदित्यनाथ आतंकवाद विरोधी किसी परिचर्चा में भाग लेने आजमगढ़ आए थे। उनके काफिले की 16 गाड़ियों पर भीड़ द्वारा किए गए पथराव और गोलीबारी में उनके शीशे टूट गए। यह हमला इतना बड़ा था कि 100 से अधिक वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया।
आदित्यनाथ गोरखपुर दंगों के दौरान तब गिरफ्तार किया गया जब मुस्लिम त्योहार मुहर्रम के दौरान फायरिंग में एक हिंदू युवक की जान चली गई। जिलाधिकारी ने बताया कि वह बुरी तरह जख्मी है। तब अधिकारियों ने योगी को उस जगह जाने से मना कर दिया, परंतु आदित्यनाथ उस जगह पर जाने को अड़ गए। तब उन्होंने शहर में लगे कर्फ्यू को हटाने की मांग की। अगले दिन उन्होंने शहर के मध्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने की घोषणा की, लेकिन जिलाधिकारी ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। आदित्यनाथ ने इसकी चिंता नहीं की और हजारों समर्थकों के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। आदित्यनाथ को जेल भेज दिया गया। उन पर कार्रवाई का असर हुआ कि मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे फूंक दिए गए, जिसका आरोप उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर लगा। यह दंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों और 3 मंडलों में भी फैल गए। उनकी गिरफ्तारी के अगले दिन जिलाधिकारी हरिओम और पुलिस प्रमुख राजा श्रीवास्तव का तबादला हो गया। कथित रूप से आदित्यनाथ के ही दबाव के कारण मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश सरकार को यहां कार्रवाई करनी पड़ी। योगी आदित्यनाथ 2014 में 5वीं बार लोकसभा सांसद बने। योगी के गुरु अवैधनाथ ने सन 1998 में राजनीति से संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीति पारी शुरू हुई। 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ संसद पहुंचे तो वह सबसे कम उम्र के सांसद थे। वो 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। 19 मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। योगी आदित्यनाथ ने रविवार 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ समारोह लखनऊ के काशीरूम स्मृति उपवन में हुआ। इसके साथ मुख्यमंत्री भी बनाए गए। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 2 मुख्यमंत्री बने। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मंच पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह भी मौजूद रहे। दोस्तों, ये थी मेरे द्वारा बताई गई आदित्यनाथ की जीवनी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं और आप तक बस पहले ही पहले पहुंच जाए। थैंक यू।